आला हजरत ने हुसामुल अरमैन में जो देवबंद की इबारतों पे फतवे लगाए, उन्होंने उसमें कहा है कि मैं इन इबारतों में फतवे लगा रहा हूं, इनके लिखने वालों पे नहीं हो सकता उन्होंने तौबा कर लियो। इमाम अहमद बरेलवी अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी, उन्होंने ये किताब लिखी है हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, जिसमें उन्होंने 5 उलमा देवबंद को काफिर डिक्लेयर किया, उनकी इबारात पे कुफर के फतवे लगाए। इसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं। खुलासा कलाम ये है कि ये सब के सब काफिर और मुर्तद हैं। काफिर हैं यानी बरेलवी के अलावा जितने हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, सब के सब काफिर और मुर्तद। मुर्तद का मतलब है इस्लाम छोड़ गए, वाजिबुल कत्ल है। इमाम बरेलवी साहब की किताब है हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, जिसमें उलमा देवबंद पे 5 कुफर के फतवे लगे। मैंने वो HD कैमरे में दिखाया, मेरा एक YouTube पे क्लिप है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस जंग। उसमें अहमद बरेलवी साहब ने बरेलवी जो देवबंदी हैं इनके उलमा को लिखा, ये वाजिबुल कत्ल और मुर्तद है। अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ अल्लाह, इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा मक्कार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। कितने कॉन्फिडेंशियल गप मार रहा है कि देखें जी, हुस्सामुल हरमैन में सैयदी व सनदी आला हजरत ने इबारात पर फतवा लगाया और कहा कि मैं इनके कायल को काफिर नहीं कहता, क्या पता तौबा कर ली हो। मैं कहता हूं अगर यही कुलिया लिया जाए तो ये तो फिर किसी काफिर को काफिर ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या पता मरने से पहले तौबा कर ले। और जो हुस्सामुल हरमैन पर तोहमत लगाई है वो हम आपको बता देते हैं। सैयदी व सनदी आला हजरत ने ये अल-मुअतक़द वल-मुंतक़द है, फ़ज़्ल रसूल बदायूनी अलैहिर्रहमा की किताब है। इसके तहत आपका हाशिया अल-मुस्तनद वल-मुअतमद बिनजात अल-अबद, इसके अंदर भी आपने तफसीली फतवा लिखा, तहरीर फरमाया और उसके अंदर भी कुफरिया इबारात नकल फरमा कर उस पर कुफर का हुक्म लगाया। और चूंकि इसने हुस्सामुल हरमैन का नाम लिया है तो मैं वही पढ़ कर सुना देता हूँ कि कहाँ सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि मैं इबारतों पर ही फतवा लगा रहा हूँ, कायलीन को मैं कुछ नहीं कहता, कि कायलीन तो बेचारे बेकसूर है, इबारतें तो खुद ब खुद ज़मीन से फुट कर जो है ना वो ऊपर आई हैं, कायलीन का क्या कसूर है। कितनी अकल से दूर बात है कि जब एक बंदा गाली देता है आप उसको दफड़ मारते हैं या उसकी गाली को कहते हैं ये गाली अपने यहां पे रखिएगा, मैं उसके ऊपर चंडे मारता हूं। और खुदा के बंदे कुछ तो अकल करो। अब सुनो सैयदी आला हजरत क्या फरमाते हैं। हुस्सामुल हरमैन है, मसूआ रज़ा की ये छपी हुई है लाहौर से और सफ़ा नंबर है 52, अरबी के अंदर है। मैं कहता हूँ मिर्ज़ा साहब पता नहीं कहाँ से पढ़ते रहते हैं, इसीलिए मैं इनको ये कहता हूँ कि थोड़ी बहुत ही खुदारा अरबी कहीं से सीख लो और किताबों को जो है ना खुद पढ़ा करो, चेड़े चमाटों से ना पूछा करो कि उसमें क्या लिखा है, वो ऐसी चीज़ें बताएंगे जो तुम बता रहे हो। अब फरमाया कि बाद महक़क़ अन्ना साहिबल बिदअतिल मुकफ़्फ़रती आनी बिही कुल्ल मुद्दइन लिल इस्लामी मुनकिरिन लिशैइन मिन ज़ुरूरियातिद दीनी काफ़िरुन बिल यकीन। फरमाते हैं कि इस बाद इसके कि ये बात मुहक्कक हो चुकी, साबित शुदा हो चुकी कि जो भी बिदअत मुकफ़्फ़िरा का करने वाला होगा, यानी कि वो बिदअत जिसके पर तकफीर की जाती है, ऐसी बिदअत का करने वाला, फरमाते हैं मेरी मुराद हर वो इस्लाम का दावेदार कि जो ज़रूरियात दीन में से किसी एक का मुनकिर हो, वो बिल यकीन काफिर है। ये नहीं कहा कि वो ज़रूरियात दीन का इनकार, जो उसका इनकार है लफ्ज़ इनकार, वो कुफर है, लेकिन वो खुद शख्स जो है ना वो बिल्कुल पक्का सच्चा ठक्का मोमिन है, ऐसा नहीं कहा। फरमाया काफिरुन बिल यकीन, वो बिल यकीन काफिर है। और आगे सुनो, फरमाते वफ़िस सलाती खल्फहु व अलैहि वल मुनाकहती वज़्ज़बीहती वल मुजालसती वल मुकालमती व साइरिल मुआमलाती हुक्मुहु हुक्मुल मुर्तद्दीन। फरमाया उसके पीछे नमाज पढ़ने के मामले में, उस पर नमाज जनाजा, उसके साथ निकाह करना, उसका ज़बिया खाना, उसके साथ बैठना, उसके साथ मुकालमा करना और तमाम मामलात में उसका हुक्म मुर्तदीन वाला हुक्म है, यानी जो मुर्तद का हुक्म है वही उस शख्स का हुक्म है, ना कि उसके कलाम का वो हुक्म है। फरमाते हैं, अब इसके ऊपर दलाइल देते फरमाते हैं कमा नस्सा अलैहि फी कुतुबिल मज़हबी कल हिदायती वल गुररी वल मुल्तक़ल अबहरी व दुररिल मुख्तारी व मजमाइल अनहुरी व शरहिल निकायती लिल बरजंदी व फतावा ज़हीरियती व तरीक़तिल मुहम्मदियती वल हदीक़तिन नदियती वल फतावल हिंदियती व गैरिहा मतूनन व शुरूहन व फतावा। तो ये दलाइल देकर और इतनी किताबों के हवाले देकर आपने फरमाया वो शख्स बिल यकीन काफिर है। अब आगे आए जहाँ तवागीत अरबा, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोती, रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेठवी, इनकी इबारतें जिक्र करके उसके बाद सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़ा नंबर 64 पर फरमाते हैं वह बिल जुमलती हाउला तवाइफ़ु, फरमाते हैं बिल जुमला
خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ جو طواغیت اربع کا میں نے ذکر کیا ہے اور قادیانی کا ذکر کیا ہے، ان سب کو کلہم کفار مرتدون خارجون عن الاسلام باجماع المسلمین، یہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں، خارجون، پھر آگے فرمایا وہ خارج بھی ہیں اسلام سے۔ کیا میں نے فقط کہا؟ نہیں، باجماع المسلمین، مسلمانوں کے اجماع پر یہ سب جو ہیں وہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ آگے فرمایا وقد قال فی البزازیۃ والدرر والغرر وفتاوی الخیریۃ ومجمع الانہر والدرر المختار وغیرها من معتمدات الاسفار فی مثل هؤلاء الکفار من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ یہاں تو حضرت صاحب آپ کو جو ہے وہ موت آ جانی چاہیے کہ یہاں پر فرمایا کہ اتنی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کافروں کے بارے میں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا اور ان کے عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ بالکل واضح جو ہے وہ فرمایا گیا۔ تو حضرت صاحب کتنے جری پن سے ایسے کر کے جو ہے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے عبارتوں پر فتویٰ لگایا ہے اور قائلین کو تو کافر ہی نہیں کہا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کل کو جب حضرت صاحب کو کوئی اگر گالی دے گا یا ان کے باپ کو کوئی گالی دے گا نا، یہ گالی کو سزا دلوائیں، یہ گالی کو برا بلا کہیں، یہ گالی کے اوپر کوئی ایکشن لیں، بندے کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے حضرت صاحب آپ، کیونکہ یہ تو آپ کا کلیہ ہے۔